बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे कतात। 11वीं जमात की आपकी जो किताब है उसमें ये कतात हैं, जिसके शायर हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी। कता क्या होता है? कता के लग़वी मानी है टुकड़ा या जुज़। जुज़ होता है हिस्सा। इस्तिलाह में ऐसे कुछ अशार का मजमुआ जिनमें कोई ख़ास ख्याल तसलसल के साथ पेश किया जाए। तसलसल यानी मुसलसल एक ख्याल को पेश किया जाए, कता कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि गज़ल और कसीदे की तरह कता का पहला शेर मतला हो। मतला क्या होता है? पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। कता में दो या दो से ज़्यादा अशार हो सकते हैं। इसके अशार की तादाद भी मुकर्रर नहीं होती। अब ये जो मिर्ज़ा महमूद सरहदी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने अकबर आलाबादी के तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज़ की तकलीद की, यानी पैरवी की है। यही वजह है कि इनको अकबर सरहद कहा जाता है। आपने हर मौजू पर लिखा, लेकिन आपका असल मैदान कतात हैं। आपने छोटे छोटे माशरती मसाइल को बड़ी खूबसूरती से अपने कतात में समोया है। आप माशरे की नाहमवारियों का जिक्र बड़े करीने से करते हैं। उनके तंज का निशान अवाम भी हैं और हुकूमत भी, और अंग्रेज़ी तहजीब भी। उनका कलम सब के चेहरे से झूठ, फ्रेब और मुनाफकत के नकाब नोच कर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कता नंबर 1। कभी तो इनकी हसीनों से शक्ल मिलती है, कभी पनाह गज़ीनों से शक्ल मिलती है। खुदा की शान है वो हैं मेरे वतन के जवां के जिनकी पर्दा नशीनों से शक्ल मिलती है। हसीनाएँ किन्हें कहते हैं? खूबसूरत औरतों को। पनाह गज़ीन होते हैं मुहाजिर या पनाह लेने वाले। अब इस कते में शायर ने आजकल के नौजवानों पर तनकीद की है कि हमारा आज का नौजवान जो है वो फैशन का दिलदादा है। उसके बज़ाहिर चलने को देखते हुए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि आया ये कोई लड़का है या लड़की। यानी उन्होंने ऐसा गेटअप अपनाया होता है कि लड़कियों की तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, लंबे लंबे बाल, और अंदाज़ो अतवार को देखते हुए जो सादा इंसान है वो तो लाजमी उनको दोशीज़ा यानी लड़की समझने लगते हैं, और बाज़ औक़ात इस किस्म का लिबास पहनते हैं जैसे फटी हुई पैंट, खुस्सा, गिरीबान खुला हुआ, मैली शर्ट, जिसको देखकर यूँ महसूस होता है कि ये पनाह गज़ीन हाजतमंद है, यानी ज़रूरतमंद है और इनको इमदाद की ज़रूरत है। और खुदा की शान देखें कि ये मेरे वतन के वो नौजवान हैं जो इस कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन हालात ये हैं कि इनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि आया ये मर्द है या औरत। इस कथा में शायर ने मज़ाह व तंज़ के पर्दे में हमारे मुआशरती अलमिये पर कलम उठाया है कि हम मगरबी तहज़ीब के यानी यूरोपियन कल्चर के इस कदर दिलदादा हो गए हैं कि इस तहज़ीब को अपनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि हमारा मज़हब, हमारा मुआशरा हमें इसकी इजाज़त देता भी है या नहीं। क्योंकि इस्लाम में क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये बताई गई है कि मर्द औरत का रूप धार लेंगे और औरतें मर्द का रूप धार लेंगी। और अगर मौजूदा मुआशरे का जायज़ा लें तो कई मिसालें देखने को मिलती हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तहज़ीब मगरबी है पेशे नज़र, वज़ा मशरिक़ को जानते हैं गुनाह। दूसरा ये कि नौजवान जो किसी भी कौम का सरमाया होता है, किसी भी मुल्क की बागडोर इसके हाथों में होती है। अगर ये हाथ मज़दूर के हैं तो समझ लीजिए कि इस कौम का मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन आज के नौजवानों की ये हालत है कि वो औरतों की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनना, हाथों में चूड़ियाँ और कानों में बालियाँ पहनना अपने लिए काबिल फ़ख्र समझते हैं। ऐसे नौजवानों को मुल्क व कौम की बागडोर संभालनी क्या आएगी? और जहाँ नौजवानों के ये हालात हैं तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अकबर आलाबादी ने क्या खूब कहा है, बेपर्दा नज़र जो आई चंद बीबियाँ, अकबर बेचारा गैरत कौमी से ज़मीन में गड़ गया। पूछा जो उनसे तुम्हारा वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। अब कता नंबर 2 देखें। काले चश्मे भी एक नेमत हैं, धूप में खूब काम देते हैं। जो निगाहें मिला नहीं सकते, रात दिन इनसे काम लेते हैं। अब इस बात में शायर ने नहायत खूबसूरत अंदाज में माशरे के उन लोगों पर तंज़ किया है जो नाजायज़ काम करते हैं और फिर लोगों से आंखें चुराते फिरते हैं। शायर कहते हैं कि काले चश्मे भी एक बहुत बड़ी नेमत है। वैसे तो काले चश्मे धूप में इस्तेमाल होते हैं कि इनके लगाने से धूप की चमक जो है वो आँखों को खैरा नहीं करती,
शायर कहता है कि काले चश्मे सिर्फ धूप ही में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जो किसी मनफी रवैये के तहत दूसरों से आंखें नहीं मिला पाते, यानी यह वो गलत काम करते हैं और फिर जब वो दूसरों के सामने आते हैं तो उनसे आंखें मिला नहीं पाते, क्योंकि इंसान की जो अंदरूनी कैफियत होती हैं उसकी आईनादार उसकी आंखें होती हैं। इंसान के बातनी ख्यालात की अक्कासी इंसान की आंखों से होती है, चुनाचे इससे बचने के लोगों से आंखें मिलाने से वो परहेज करते हैं। अब ये चश्मे का फ़ायदा वो भी उठा सकता है जिसने किसी का उधार देना हो और लेने वाला जब सामने आता है तो आंखों के टकराव से बचने के लिए चश्मे जो हैं वो बहुत फ़ायदा मंद हैं। इसी तरह अगर किसी ने झूठ बोला हो, किसी को नुकसान पहुंचाया हो या कोई ऐसा फेल सर अंजाम दिया हो जब इसकी हकीकत अयां होती है, तो उस वक्त नज़रों के टकराव और शर्मिंदगी से बचने का बेहतरीन सहारा ये काले चश्मे ही होते हैं, जिनकी वजह से इंसान वक्ती तौर पर इस बदतरीन सूरत हाल से बच जाता है। अब ये दो कतात की जो है हमने इस में तशरीह की है, जो महमूद सरहदी ने अपने इन कतात में मुआशरे के जो है कुछ अलमिए उनको बयान किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।